50 एकड़ में खेती करते हैं हम लोग, तो ये लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का हमने लास्ट ईयर का टमाटर का रेवेन्यू जनरेट किया था, सिर्फ टमाटर से। इस साल तो लगभग हम मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए एकड़ से ऊपर जाएंगे। कुछ 5 काम किसान ऐसे कर सकता है जिससे टमाटर की खेती में कभी नुकसान पा ही नहीं सकता। टमाटर एक कमाई कराने वाली कमर्शियल फसल है जो भाव दे जाए तो एक ही सीज़न में लाखों की कमाई करा सकती है और मार्केट गिर जाए तो लागत निकालना मुश्किल हो जाता है। ये हैं मध्य प्रदेश के किसान जसपाल सिंह जो हर साल टमाटर से ही लाखों की कमाई करते हैं। लगभग 50 एकड़ में खेती करते हैं हम लोग, तो लास्ट ईयर हमने लगभग 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से किया था 50 एकड़ में, तो ये लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का हमने लास्ट ईयर का टमाटर का रेवेन्यू जनरेट किया था, सिर्फ टमाटर से। वो मेरा टोटल रेवेन्यू था, उसमें से मेरे खर्चे भी कटे, सब कुछ उसमें से काट पीट के लगभग लास्ट ईयर मुझे 1 लाख रुपए एकड़ के आसपास मेरी पॉकेट में आया था। इस साल तो ज़्यादा तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन जैसे हिसाब से रेट वगैरह चल रहे हैं लगभग हमें उम्मीद है कि लास्ट ईयर से हम लगभग 1.5 या 1.7% जनरेट करेंगे। जो टमाटर जनवरी के पहले पखवाड़े में 700 से 1000 रुपये कैरेट बिक रहा है, पिछले साल इसी समय उसके 100 रुपये कैरेट भी नहीं मिल रहे थे। लोग टमाटर फेंक रहे थे, बाजार में भाव नहीं था। उस सस्ते दौर में भी उन्होंने टोमेटो केचप और प्यूरी बनाने वाली कंपनी को टमाटर सप्लाई कर अच्छी कमाई की थी। फार्मर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है मार्केटिंग की, तो उस परेशानी से टैकल करने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे इस साल तो रेट अच्छा है, लेकिन लास्ट ईयर इन दिनों की कंडीशंस लगभग सभी फार्मर्स को पता है, तो उससे टैकल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो टमाटो सॉस वगैरह बनाती हैं, इससे रिलेटेड प्यूरी वगैरह के प्रोडक्ट लेती हैं, तो उसके लिए हमने उनसे कांटेक्ट किया। तो इन दिनों में जाकर के हमने उनसे कांटेक्ट करके वहाँ पर पूरा माल शिफ्ट किया था, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं। हमने टमाटर एक भी हमारा पौधा से रोड पर नहीं फेंका, पूरा हमारा जो लास्ट तक का यील्ड था वो हमने वहाँ पर शिफ्ट किया और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया उससे। लगभग पूरे साल मांग में रहने वाले टमाटर की खेती देश के अलग अलग राज्यों में तीनों सीजन में होती है। पूरे देश में 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में इसकी खेती और औसतन 22,000 टन के आसपास उपज होती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ मध्य प्रदेश देश के मुख्य टमाटर उत्पादक राज्यों में हैं। देश के कुल टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी साल 2023 और 24 की एपिडा के रिपोर्ट के मुताबिक करीब 16% थी। मध्य प्रदेश में टमाटर की बात करें तो शिवपुरी, धार, बड़वानी जिलों में इसकी बम्पर पैदावार होती है। खुद जसपाल सिंह की फैमिली करीब 200 एकड़ में पिछले कई दशकों से टमाटर उगा रही है। हमारी फैमिली तो काफ़ी बड़े एरिया में करती है, लगभग 200-250 एकड़ में करती है, लेकिन 50 एकड़ में मैं टमाटर की खेती करता हूँ, जिसमें हम लोग शिमला मिर्ची की खेती भी करते हैं, खीरा भी लगा लेते हैं, करेला भी करते हैं और अपना खरबूजा भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप है जो हमारी वो टमाटर की क्रॉप है। अभी मेरे पास लगी हुई हैं 4 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। एक तो अधिराज लगा हुआ है, 50-37 लगा हुआ है, साहू लगा हुआ है और परी लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो यील्ड वाइज बात की जाए तो मुझे 50-37 में लगी है। उसकी एक तो फ्रूट की फर्मनेस बहुत अच्छी है, प्लांट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो प्लांट की क्वालिटी आप देखो कितना अच्छा पौधा है, और इसकी जो पकने की स्पीड है वो बहुत अच्छी है, यील्ड इसमें सबसे ज़्यादा आती है। और एक हिसाब से परी और साहू की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन उसकी यील्ड कम है। और जो अधिराज है वो भी एक अच्छी वैरायटी है, वायरस टॉलरेंसी सभी में बहुत अच्छी है, सारी चारों वैरायटियों में। लेकिन हम थोड़ा इनको आगे पीछे करके लगाते हैं। जैसे 50-37 को हम 25 जुलाई के आसपास लगा देते हैं, अधिराज को हम 20 जुलाई से 15 से 20 के बीच में टीपी करते हैं, साहू और परी को हम 10 अगस्त से लेकर 15-18 अगस्त तक ले जाते हैं इसको। टमाटर की खेती सस्ती नहीं होती, बीज से लेकर सिंचाई तक हर कदम पर खर्च बढ़ता है। 110 से 140 दिनों की इस फसल में औसतन 100 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लिया जा सकता है। अच्छे किसान तकनीक के साथ ये उत्पादन 300 से 400 कुंटल प्रति एकड़ तक ले जाते हैं। यानी सही मैनेजमेंट हो तो यही फसल कमाई का रास्ता भी बनती है। कुछ 5 काम किसान ऐसे कर सकता है जिससे किसान को, चाहे वो नया किसान हो चाहे पुराना किसान, वो टमाटर की खेती में कभी नुकसान पा ही नहीं सकता। नंबर 1, एक तो टमाटर में कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टमाटर वाले किसान ने 1 साल टमाटर लगाया, उसको लॉस चला गया या उसकी लागत ही निकल पाई, वो नेक्स्ट ईयर टमाटर लगाना छोड़ दे। उसको रेगुलर बेसिस पे टमाटर लगाना है। और नंबर 2,
वो टमाटर को जब ट्रांसप्लांट करे तो उस टाइम की टाइमिंग को बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस उसमें टाइमिंग की आ जाती है नंबर 2 पे। अगर प्रॉपर टाइमिंग पे उसका टीपी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपने अपने वेदर स्टेट वाइज वेदर का हिसाब किताब रहता है। जैसे हमारे इधर हम जुलाई लास्ट में टीपी करते हैं तो परफेक्ट रहता है। इस अर्ली टीपी में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तीसरे नंबर पे जो है वो वैरायटी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि हम लोग ये कृषि विज्ञान केंद्र वाले जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं उनसे मिलकर जो नई नई वैरायटियाँ हैं उनके रिलेटेड हम उनसे बात कर सकते हैं कि कौन सी नई वैरायटी है जो हमारे वेदर को सूट करती है इस रिलेटेड। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का। जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है वो उसको रेगुलर बेसिस पे देना पड़ता है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो टमाटर का रेट कम हो गया तो हम उसकी देखरेख कम कर दें। प्रॉपर जैसी हम लोग देखरेख उसकी करते आ रहे हैं ऐसी ही देखरेख करनी चाहिए। और 5वें नंबर पर हमें जो भी है इसमें टमाटर में हर साल अपग्रेड लेना ही चाहिए। जैसे हर साल कुछ ना कुछ वैरायटियाँ नहीं आ रही हैं, कुछ फंजीसाइड्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो है नहीं आ रही हैं। उनके ट्रायल रेगुलर बेसिस पे हमें कर करके देखने चाहिए ताकि हम उसमें उस फील्ड में प्रॉपर अपग्रेडेड रहें और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकें। और उसके अलावा भी हम लोग जैसे मार्केट सर्कमस्टांसेस से अवेयर रहना चाहिए। हमें जिस टाइम पे हम टीपी कर रहे हैं उस टाइम पे हमें रिपोर्ट लेनी चाहिए कि हम कौन से एरिया में कितना टमाटर लग रहा है। तो एक प्रॉपर सूटेबल टाइम जैसे रबी में लें, खरीफ में लें, किस टाइम पे टमाटर की क्रॉप लें वो प्रॉपर एक डिसाइड कर लेना चाहिए। मार्केट में अक्सर तेजी और मंदी का शिकार होने वाली ये फसल रोग और कीटों के लिए भी संवेदनशील होती है। पोषण की कमी और रोगों का प्रकोप किसान को अक्सर परेशान करता है। जसपाल सिंह से जानिए वे इससे कैसे निपटते हैं। इस साल किसानों को टमाटर फटने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो वेदर का है, मान के चलो। क्योंकि इस बार जो ठंड भी है वो भी बहुत अच्छी पड़ रही है। रात में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन में धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पौधे की जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस में, पौधा पूरा स्ट्रेस में है, वो न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं कर पा रहा है। जिसकी वजह से ये जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रूट में मेन है कैल्शियम और बोरोन का काम है, वो अपटेक नहीं हो पा रहा है। कैल्शियम फार्मर दे रहे हैं नाइट्रेट फॉर्म में, कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में, लेकिन अब उसी को हम ऑक्साइड फॉर्म में दें, थोड़ा स्ट्रेटजी लें उसमें। और बोरोन को ऑक्टा जो आता है ऑक्टा फॉर्म में आता है बोरोन, उसको बोरोन को दें, स्प्रे में मेंटेन करें लिक्विड वाला बोरोन, तो फटने की शिकायत 90% तक कवर कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जैसे फर्टिगेशन शेड्यूल की बात करें तो स्टार्टिंग में हम जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज रहती है स्टार्टिंग की पौधे की, उस टाइम पे उस टाइप के शेड्यूल चलते हैं कि उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ का रहे, उसमें फ्लावरिंग वगैरह का थोड़ा नॉर्मल ग्रेड जाते हैं। लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज पर प्लांट आया तो उस टाइम पे हमें फास्फोरस वगैरह का अपग्रेड करना रहता है। जैसे हम 1261 की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, 034 की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है तो हमारा फ्लावरिंग का और प्लस जैसे फ्रूट साइज़ का इसका प्रॉपर शेड्यूल चलता रहता है, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज भी मेरे पौधे को चलते चलते जैसे 15 अक्टूबर से चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 4 महीने हो गए, 3.5-4 महीने। आज भी जो साइज़ निकल रहा है टमाटर का वो बहुत अच्छा निकल रहा है, क्वालिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल रही है। जसपाल सिंह की खेती आपको कैसे लगी कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आप किसी खास फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर खुद अनोखी खेती करते हैं तो कमेंट में बताइए। न्यूज़ पोर्टली टीम आपके खेतों तक भी पहुंचेगी।